अरविंद केजरीवाल और इलेक्टोरल बॉन्ड, ये दोनों कीवर्ड पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में रहे हैं, अभी भी चर्चा में बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देने वालों का नाम सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ कथित शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। ये दोनों खबर अलग अलग है, लेकिन इन दोनों खबरों के बीच एक लिंक है, और ये लिंक ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल ईडी ने जिस गवाह के बयान के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उसने गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया और फिर कुछ दिन बाद उसे इस मामले में राहत मिल गई। इस गवाह का नाम है पी शरद चंद्र रेड्डी, दवा बनाने वाली कंपनी अरबिंदो फार्मा के गैर कार्यकारी निदेशक। पी शरद चंद्र रेड्डी को ईडी ने उस साउथ ग्रुप का हिस्सा बताया था जिस पर शराब नीति के मामले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए घूस देने का आरोप लगाया था। अरबिंदो फार्मा देश की सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2022-23 में 25,146 करोड़ रुपए का था। इस कंपनी का 90% रेवेन्यू इंटरनेशनल बिजनेस से आता है। शराब नीति मामले में ईडी ने 10 नवंबर 2022 को पी शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया था। चुनाव आयोग के द्वारा सार्वजनिक किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से पता चलता है कि गिरफ्तारी के 5 दिन बाद 15 नवंबर 2022 को अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के दूसरे डेटा से पता चलता है कि बीजेपी ने 21 नवंबर 2022 को ये रकम भुनाई थी, यानी पैसा बीजेपी के खाते में चला गया। ये सब रेड्डी की गिरफ्तारी के 10 दिन के भीतर हुआ। इसके बाद 25 अप्रैल 2023 को रेड्डी ने ईडी के पास अपना एक बयान दर्ज कराया और 1 जून 2023 को दिल्ली की कोर्ट ने उन्हें इस मामले में सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दे दी। जून 2023 में उन्हें हेल्थ ग्राउंड्स पर जमानत मिल गई, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज मुकदमों में जमानत मिलना लगभग नामुमकिन ही माना जाता है। बाद में कोर्ट से शरद चंद्र रेड्डी को माफी भी मिल गई। इसके बाद नवंबर 2023 में अरबिंदो फार्मा ने एक बार फिर से 25 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश डिटेल से पता चलता है कि यह रकम 17 नवंबर 2023 को बीजेपी के खाते में गई। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा ये बताता है कि रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को चंदा दिया। हालांकि अगर रेड्डी पर ईडी की कार्रवाई से पहले की बात करें तो अरबिंदो फार्मा ने बीआरएस टीडीपी को भी चंदा दिया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को भी चंदा दिया गया। यहाँ आपको बता दें कि रेड्डी ने ईडी को दिए अपने बयान में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले का किंग पिन और मुख्य साजिशकर्ता बताया था। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आया तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ईडी ने रेड्डी को गिरफ्तार करके उन पर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर जो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी है उससे बीजेपी ने क्यों पैसे लिए। सुनिए। लेकिन ये तो शरद चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। मनी ट्रेल कहां है? मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी और अरबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करने की मांग भी कर दी। पी शरद रेड्डी को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन रेड्डी की गिरफ्तारी और उसके बाद उनकी कंपनी की ओर से सत्ताधारी पार्टी को चंदा दिया जाना और फिर उनका सरकारी गवाह बनना इस पूरी कार्रवाई को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी।